Assalamu alaikum, this is Muhammad Mudassir. As we are studying the chapter Circular and Rotational Motion of First Year Physics, और ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है. All the chapters are included in this book according to new PTB curriculum must have a 1 to 2 changes, but this is only the one chapter with no change. So आज हम पढ़ेंगे इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को, एंगुलर मोमेंटम को. और एंगुलर मोमेंटम जो है एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टॉपिक है. इसी तरह से अब दो टॉपिक हमारे इसमें रह जाएंगे इस चैप्टर में, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी और दूसरा ग्रेविटेशन वाले टॉपिक, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वाले टॉपिक. जो सैटेलाइट्स वाले टॉपिक हैं उनको हम एक लेक्चर में कवर कर रहे होंगे, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी उसको हम एक अलहदा से लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करेंगे. सो इस चैप्टर में जितने भी हमने लेक्चर अभी तक बनाए हैं, टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन है और हमारी 5 ही वीडियोज हैं इस चैप्टर की. सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम होता क्या है. अब आप समझें, जो लीनियर मोमेंटम था वो क्या था, P इक्वल्स टू mv. वो बेसिकली प्रोडक्ट था मैस का. वो जो मैस है वो बॉडी एक सर्कुलर पाथ में भी मोशन कर रही हो सकती है, लीनियर पाथ में भी मोशन कर रही होती है, और वेलोसिटी का मींस P इक्वल्स टू mv. लेकिन अब बात लीनियर मोमेंटम की नहीं है, अब एंगुलर मोमेंटम की है. सो स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक को. जब ये लॉन्ग के तौर पर आए तो सबसे पहले आप इसको डेफिनेशन को लिखें. सो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है. अब एक बॉडी है जिसका एंगुलर मोमेंटम उस वक्त होता है अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करे अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रेफरेंस एक्सिस. अब ये स्पेसिफिक रेफरेंस एक्सिस क्या होता है ये हम इसको देखेंगे अभी जब हम रिजिड बॉडी को पढ़ रहे होंगे. सही है. एंगुलर मोमेंटम एक बॉडी का उस वक्त होता है जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रेफरेंस एक्सिस. ये तो एक डेफिनेशन हो गई टू द पॉइंट ऑफ बुक. अगर हम एक फैक्ट्स के हिसाब से डेफिनेशन देखें, जैसे कि लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है P इक्वल्स टू mv. सो वी कैन से द definition of linear momentum is the product of mass and velocity. इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम का भी तो कोई ना कोई फार्मूला होगा ना. तो ये बेसिकली प्रोडक्ट होती है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r एंड मोमेंटम p. ठीक है. L इक्वल्स टू r क्रॉस p इसका फार्मूला होता है. आप जब लॉन्ग के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो इन दोनों में से एक डेफिनेशन को लाजमी लिखें. सो अब फार्मूले को भी देखते हैं, बाकी इसके यूनिट्स को भी देखते हैं, उसके साथ डायमेंशन को भी देख लेते हैं. तो मैंने आपको बताया जैसे कि एक लीनियर मोमेंटम है वो प्रोडक्ट होता है मैस और वेलोसिटी का. इसी तरह से जो एंगुलर मोमेंटम है वो प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर r, जो कि बेसिकली एक रेफरेंस एक्सिस से लिया जाता है, और लीनियर मोमेंटम का L इक्वल्स टू r क्रॉस p. ठीक है. अब तक हमने डेफिनेशन को पढ़ लिया. डेफिनेशन भी बेसिकली फार्मूले से रिलेट करती है. क्या थी? The vector product of position vector r and linear momentum p is called angular momentum. So इसके यूनिट होंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या फिर हम जाउल सेकंड भी इसको कह सकते हैं. अब इसकी हम डायमेंशन को देख लेते हैं. अगर यूनिट है किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकंड, अगर यूनिट है किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकंड, तो इसी तरह से आप देखें डायमेंशन को रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. किलोग्राम है तो m आ जाएगा, और मीटर लेंथ है तो l आ जाएगा. लेंथ के लिए को हम रिप्रेजेंट करते हैं while रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशन विद बिग L, L स्क्वायर. और सेकंड है तो टाइम तो बड़े T से, और -1 है तो -1 आ जाएगा. सही है. अब तक हमने डेफिनेशन पढ़ ली, फार्मूला पढ़ लिया, यूनिट पढ़ लिया, डायमेंशन को पढ़ लिया, और अब क्वांटिटी को देखते हैं. अब आप खुद ज़हन लगाएं
कि दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं यहाँ पर आपस में, तो जो आंसर आएगा वो भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। इसीलिए जो एक एंगुलर मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। सही है। आप पहले डेफिनेशन को अटेम्प्ट करें, उसके बाद आप फार्मूला लिखें और यूनिट्स को लिखें और डायमेंशन को लिखें। अब हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम की टाइप्स को। सबसे पहली जो मेरे पास टाइप है एंगुलर मोमेंटम की वो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और दूसरी होगी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगर आप देखें स्पिन नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि एक ऐसी बॉडी होगी जो कि स्पिनिंग स्टेट में होगी और उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। वही बात मैंने बोला, एक बॉडी जो कि स्पिनिंग मोशन में है उसके एंगुलर मोमेंटम को हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं स्पिनिंग टॉप को। और दूसरी है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब देखें कोई भी बॉडी है वो जब ऑर्बिट्स में मूव कर रही है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। अब जो कंफ्यूजन यहाँ पे आती है और एमडी कैट का भी पार्ट है एक एमसीक्यू, क्या इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन तो होती है, अब एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में भी मूव कर रहा है और उसके साथ साथ वो मोशन भी कर रहा होता है अराउंड द थ्री एक्सिस। जब आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे दूसरे चैप्टर को, तो उसमें ये दोनों चीजें हैं, स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। सही है। अब एक इलेक्ट्रॉन है जब वो अपने शेल में यानी ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस मूव करता है तो वो स्पिनिंग स्टेट में भी होता है और ऑर्बिट में मूव भी कर रहा होता है, तो उसके दोनों ही मोमेंटम्स होते हैं। तो सिंपल एक बॉडी जिसके पास अकेला ऑर्बिटल मोमेंटम होगा उसकी एग्जांपल अब हम देख लेते हैं। जिस तरह से हमारी अर्थ है वो अराउंड द सन मूव कर रही है, जो उसका मोमेंटम होगा वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। सो अब तक हमने पढ़ लिया है डेफिनेशन को, उसके बाद हमने फार्मूला देखा, यूनिट्स देखे, उसके बाद डायमेंशन को देख लिया और क्वांटिटी को, और उसके बाद टाइप्स देख ली। जब आप लॉन्ग को लिखे तो इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करें। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन को, जो कि मेन पार्ट है और डेरिवेशन भी है इस टॉपिक की। सही है। अब फार्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का? L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। एक बॉडी है जिसका मास m है और वेलोसिटी से मूव कर रही है वो v से, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। यहाँ पे जो r है ये पोजीशन वेक्टर है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस का मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करते हुए बोला था कि मैं बताऊंगा रिजिड बॉडी में, तो जब हम रिजिड बॉडी को अभी देखेंगे इसी एक्सप्लेनेशन में तो मैं बताता हूँ। और ये जो p है ये क्या है? लीनियर मोमेंटम। अब आप लोग देख रहे हैं कि मैंने स्लाइड्स को अकॉर्डिंग टू टॉपिक कंपोज किया हुआ है। आप इनको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप बुक से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से करें, नहीं तो वॉक फिजिक्स से करें, कहीं से भी करें। और अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप इसी के स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स कंपोज कर लें और इसी को एज ए लॉन्ग आप अटेम्प्ट कर दें। ठीक है। अब ये तो हो गया सिंपल सिंपल सा कि ये होता है जी आर पोजीशन वेक्टर, पी होता है लीनियर मोमेंटम, एल होता है एंगुलर मोमेंटम। जब हम इसका ये क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट को खत्म करेंगे तो ये चीज मैग्नीट्यूड में चली जाएगी। ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? L इक्वल्स टू आर पी साइन ऑफ थीटा। सही है। जो मैंने आपको बताया जो P होता है वो इक्वल्स टू होता है mv, तो हम यहाँ पे P की जगह mv को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा mvr साइन ऑफ थीटा। कोई मुश्किल नहीं है। पहले हमने फार्मूला को लिखा L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, उसके बाद हमने वेक्टर प्रोडक्ट को खत्म किया तो मैग्नीट्यूड आ गई, मैग्नीट्यूड आई तो हमने उसमें P की वैल्यू को पुट कर दिया। आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप याद रखें तो कोई चीज भूलेगी नहीं आपको। अब एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो जो उसके जो रेडियस या फिर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर आर। सही है। और जो वेलोसिटी है, जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, उसमें दरमियान जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे L इक्वल्स टू एम वी आर साइन 90 डिग्री आ जाएगा। साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो L इक्वल्स टू एम आर वी आ जाएगा। सही है।
अब अगर इसको मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में कन्वर्ट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, L इक्वल्स टू आई ओमेगा। सही है। देखिए अब v की जगह अगर मैं r ओमेगा को पुट कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, एम आर स्केयर ओमेगा। सही है। अब हम देखते हैं रेफरेंस एक्सिस को भी, और जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में की टर्म्स में देख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम को। सही है। ये जो एक्सिस है यहाँ पे एक, ये पार्टिकल अटैच है, मास m1 है, ये m2 है और उसका रेडियस r2 है, ये r1 है, ये पोजीशन वेक्टर है। सही है। और ये रेफरेंस एक्सिस है जिसके गिर्द एक बॉडी रोटेट कर रही है। सही है। और ये ओवरऑल जो है एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होती, इसलिए ये देखें डिफरेंट टाइप की मास डिस्ट्रीब्यूशन है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब हम इस मैस m1 पर एंगुलर मोमेंटम को अगर कैलकुलेट करें तो आ जाएगा L1 m1 r स्क्वायर 1 और ओमेगा 1। ये कैसे आया, पीछे भी हम कैलकुलेट करके आए इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में कैलकुलेट किया है, तो वो क्या आ गया था, L इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। जब हमने फर्स्ट बॉडी पे कैलकुलेट किया तो इसके साथ 1 लग गया, इसके साथ भी 1 लग गया, इसके साथ भी 1 और ओमेगा के साथ 1। इसी तरह से जब हम m2 पे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा L2 m2 r स्क्वायर 2 और ओमेगा 2। इसी तरह से बहुत ज्यादा बॉडी होंगी और आखिरकार एक nth बॉडी आ जाएगी, उस पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा एल एन इक्वल्स टू एम एन आर एन स्क्र ओमेगा एन। अब हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो इन सब को ऐड कर दें, L1 प्लस L2 प्लस अप टू सो ऑन और एल एन। तो जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा m1 r1 स्क्र ओमेगा 1 m2 r स्क्र 2, सारों को ऐड करके ये आ जाएगा। सही है। अप टू सो ऑन mn rn स्क्र और ओमेगा n। सही है। जब आप इसको स्टेट में ले हैं तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में लिख सकते हैं। कैसे, अगर आप एल की जगह आई ओमेगा पुट कर दें और यहाँ से ओमेगा को कॉमन ले लें तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, फिर आई इक्वल्स टू समीशन एन ओवर आई इक्वल्स टू 1 एम आई आर स्क्र आई आ जाएगा। इस बात की आपको समझ नहीं आई होगी, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। जब हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, सही है, हम कैलकुलेट किसकी टर्म्स में कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में एंगुलर मोमेंटम को। पहले हमने लीनियर टर्म्स में कैलकुलेट किया, फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में कैलकुलेट किया। अब इन सब को हमने ऐड कर लिया। इसी तरह से आई जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, इसको हम लिख सकते हैं एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। आई ओमेगा लिखेंगे तो यहाँ से ओमेगा को कॉमन ले लें आप, जब इधर भी ओमेगा आ जाएगा और उस साइड पे भी ओमेगा है तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो आई इक्वल्स टू एम वन आर वन स्केयर आ जाएगा, एम टू आर स्केयर टू आ जाएगा, प्लस अप टू सोन एम एन आर स्केयर एन आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं एम आई आर स्केयर आई सॉल्यूशन एन ओवर आई इक्वल्स टू 1। सो ये हमारा आज का टॉपिक था, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये, बिल्कुल आसान सा टॉपिक था ये, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। सबसे पहले आपने इसमें डेफिनेशन को अटेम्प्ट करें, डेफिनेशन के बाद आप डायमेंशन को लिखें, यूनिट्स लिखें, फार्मूला लिखें, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन को लिख के, बस बहुत इजी किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन अगर ये आ जाए, इसमें एक ही डायग्राम है। सो जज़ाकल्लाह फॉर योर प्रीशियस टाइम, कीप सपोर्टिंग अस, जज़ाकल्लाह।